बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भारत में इस वक्त एक खातून की वजह से, बल्कि आप दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि एक इश्तिहार की वजह से, जो वहाँ पर राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस के लोग हो, मोदी से नफरत करने वाले हो, मुसलमान हो, इतनी मोदी की बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन सर पर खड़े हैं और एक इश्तिहार ने जो असल में मोदी के हक में दिया गया था वो पूरी तरह मोदी के खिलाफ जा रहा है। और इतनी बुरी तरह वहाँ पर वेस्ट बंगाल में असर इलेक्शन पर इतना बुरा पड़ा है कि मोदी इलेक्शन अपना हारता हुआ आपको नज़र आएगा काफ़ी सारी सीटों पर। आपको क्लिप सुनवाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें वहाँ पर हुआ क्या। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सूरत हाल ये हुई कि फरवरी के एंड के ऊपर इन्होंने तमाम अखबारात में इश्तिहार दिए और एक खातून की तस्वीर लगाई मोदी के साथ, और उस तस्वीर को लगाने के बाद कहा कि ये जो औरत है इसको घर मिला है मोदी की जानिब से, और इस तरह के 24 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद हुए हैं इस पूरी सूरत हाल से। ये मुस्तफ़ीद हुए हैं, इनको फ़ायदा हुआ, इनको घर मिले हैं और ये बहुत खुश और मोदी को दुआएं दे रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। चूँकि वहाँ पर इलेक्शन जारी है, ममता बनर्जी के साथ इनके इलेक्शन में मुकाबला होने जा रहा है और इतना सख्त मुकाबला होने वाला है वहाँ पर कि मोदी सरकार पिटने के लिए बुरी तरह तैयार है। और वहाँ पर ये सूरत हाल हुई। अब जब मामला होता है कि अगले दिन अखबार में जब इश्तिहार छपता है तो इस खातून की तस्वीर जब सामने आती तो इसके घर वाले, इसके लोग कहते हैं कि तुम्हें घर मिला, तुम्हें हमें बताया नहीं। पता ये चलता है कि ये खातून 500 रुपये महीने के ऊपर अपने एक घर में किराए के रहती है। बहुत बुरी सूरत हाल है उसकी। आगे आपको इसका क्लिप सुनवाएंगे, आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। उसकी तरह गुफ्तगू सुनिएगा। वो कहती है कि मैं एक जगह पर काम कर रही थी, कुछ लोग आए, उन्होंने तस्वीर उतारी और चले गए, और उसके बाद जब मैंने देखा कि अखबार के अंदर मेरी तस्वीर आई है, इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ और फ्रॉड किया कि तस्वीर के साथ ये लिख दिया कि मोदी ने इसको घर दिया है। इस तरह के 24 लाख खानदान को घर मिले हैं और वहाँ पर भारत में हंगामा मच गया। इतनी बेइज्जती मोदी की हुई कि सारे लोग इसके घर पहुँच रहे थे। इस खातून के इंटरव्यू हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि देखिए ये आपको किस तरह मोदी बेवकूफ़ बनाता है। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार, वहाँ पर राहुल गांधी ने इस खेल को पकड़ लिया। अब अखबारात में तस्वीर और सब कुछ। आगे की सूरत हाल क्या है उसके लिए आप ये ज़रा क्लिप देखिए, इस खातून की गुफ्तगू सुनिए। वो क्या कह रही है कि मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो एक जगह बाथरूम वाली साइड पर काम कर रही थी और वहाँ पर आकर ये सूरत हाल हुई। ये ज़रा इसका क्लिप देखिएगा, फिर आपको बताते हैं कि मोदी के साथ होने क्या वाला है। ज़रा देखिए क्लिप। इस वक्त हम लोग कोलकाता के बहु बाजार इलाके में है, 71 मलिंगा लेन, और ये विज्ञापन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये विज्ञापन पिछली 25 फरवरी को कोलकाता के लगभग सभी स्थानीय अखबारों में निकला। और यहाँ पर जो महिला दिखाई दे रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बंगाल, और इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्मी देवी के हवाले से, जिनका नाम है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे अपना घर मिला है, मेरे सर के ऊपर मुझे छत मिली है, और बंगाल में प्राय 24 लाख परिवार आज आत्मनिर्भर हैं। तो हम पहुंचे हैं इनकी तलाश में। काफी मुश्किल हुई ये जगह खोजने में, और यही लक्ष्मी देवी हैं हमारे साथ, जिनकी तस्वीर छपी हुई है। आपकी तस्वीर छपी हुई है? हाँ। पक्का ये आपकी तस्वीर है? हाँ। कब लिया गया था तस्वीर, कुछ पता है? ना बाबू, हम काम कर रहे थे बाबू घाट में। 14 का 15 का काम खत्म हो गया था, जो नहीं गंगा सागर का मेला लगते हैं उसी में काम कर रहे थे। हमको कुछ पता नहीं है, बाथरूम में काम कर रहे थे ड्यूटी, हमको कुछ मालूम नहीं है सब फोटो का बारे में। इसमें दिया है कि आपको अपना घर मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मिला है क्या? कोई बातचीत नहीं है। आपका कोई घर जहाँ, कहाँ रहती हैं आप? दिखाइए। हाँ दिखाइए, चलिए हम देखते हैं ये कौन सा घर है। ये क्या आपका घर है? भाड़ा घर है। किराए का घर है। कितना रुपया भाड़ा देती है? 500 रुपया भाड़ा। लेकिन यहाँ पर तो दिखा है कि आपको अपना घर मिल गया है। प्रधानमंत्री नहीं मिला है? नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर नहीं मिला है, लक्ष्मी देवी का कहना है। और ये जो किराए का घर है, बड़ा छोटा घर है, शायद 5 बाई 5 या 6 बाई 6 का घर है। कितने लोग रहते हैं इस घर में? देखिए सब बहु लोग रहते हैं, बच्चा है, लड़का लोग। कुल कितने लोग इस घर में रहते हैं? कुल हम लोग
हाँ 5-6 आदमी है। 5-6 आदमी रहते, बच्चा लेकर 6 आदमी, मेरा लेकर 7 आदमी। 7 आदमी। आप क्या? हम तो बाहर में सो जाते हैं। हाँ। बच्चा लोग रहता है। छत नहीं है आपकी? नहीं, तो जो है जो मेरा किराया का इसमें सो भी नहीं पाती, इतना छोटा है। कैसे सोएगा बाबू, फिर पानी उनी पड़ता था, इधर से चूता है उधर। तो ऐसे में आपसे बिना कुछ पूछे ये सब दे दिया गया? बिना पूछे। जो अगर हमको घिसता ना, हम उसको भी पकड़ते कि किस लिए मेरा फोटो खींच रहे हैं। हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम जान नहीं रहे। जब सो के उठे, सब फोटो खरीदा है, सो के उठे हैं तो सभी बोल रहे आपका पेपर में फोटो आया, तो हम घबरा गए। अरे मेरा क्या आएगा फोटो, ना बात ना चीत है। तो देख रहे तो सही में फोटो है। तो हम फिर 1 हफ्ता हम चिंता कर दिए कि काहे मेरा फोटो तो दिए। आपने बीजेपी दफ्तर में बात की, पता किया, कहा कि ये तो मेरे को तो मुझे तो मिला नहीं है? अभी हम बात नहीं की है। नहीं बात की? हम न पढ़ा न लिखा, हम इस सब के बारे में जानते भी नहीं है कुछ। बिल्कुल, इनको कुछ भी मालूम नहीं है इस इश्तेहार के बारे में, विज्ञापन के बारे में। इनका जो घर है ये भी किराए का घर है और कम से कम 5-6 लोग इस छोटे से कमरे में रहते हैं। हम अंदर भी नहीं घुस पा रहे हैं। जो स्थिति परिस्थिति है यहाँ पर, सिर्फ एक छोटी सी पलंग है जो मैं किसी तरह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा ही छोटा दरवाजा है, तंग दरवाजा है और इस तंग दरवाजे के भीतर एक छोटा सा फ्रिज हमें देखने को मिल रहा है। कुछ 2-4 चीजें हैं, लेकिन कमरा बेहद छोटा है और इस इतने से छोटे कमरे में 5 से 6 लोग यहाँ रहते हैं। कितने लड़के बच्चे हैं आपके? मेरा 3 लड़का। 3 लड़के हैं और 2 बहु बहुएं? हाँ 2 बहु। लड़की लोग अपना अपना शादी होगी। अच्छा, इसमें कम से कम आप समझ रहे हैं, इतने से रूम में लक्ष्मी देवी रात में यहाँ सोती भी नहीं है। वो बाहर सोती हैं फुटपाथ पे, जहाँ उनके सर के ऊपर कोई छत नहीं है। लेकिन विज्ञापन में दावा किया गया है कि इनके सर के ऊपर छत है, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिला है। लेकिन ये कतई सही नहीं है। हमने जब पड़ताल की तो पाया कि बहू बाजार की इन तंग गलियों में जो मकान है जिसमें लक्ष्मी देवी रहती हैं, वो किराए का है। 500 रुपए किराया वो देती हैं और उस कमरे में 5-6 लोग रह भी नहीं पाते ढंग से, रात में सो नहीं पाते हैं। लक्ष्मी देवी को बाहर सोना पड़ता है। आपने देखा, अब आप अंदाजा कर लें कि मोदी वहां पर क्या खेल खेल रहा है। कि यानी आप दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं इसको, कि इससे ज्यादा बड़ा धोखा क्या होगा। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर भी होता है। आपको जितने सरकारी इश्तेहारात नजर आते हैं, आपको जितने लोग नजर आते हैं, कि सारे पेड होते हैं। इनको पैसे दिए जाते हैं, आप तस्वीर उतरवा लें, आपको ये कर्जा मिल गया, सरकार ने आपको लैपटॉप दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अब असल में इस एक चीज़ की वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर लोग इतने ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं मोदी के कि झूठ हमारा ही पैसा इस्तेमाल करते हैं। यानी असल में आप देखें तो इसमें मोदी का कसूर नहीं है, इसमें कसूर है जो उनकी कैंपेन जिसने डिज़ाइन की, जिसने वहाँ पर तस्वीर खींची। होता यूँ है कि आप कुछ किसी एक आधे ऐसे बंदे के पास जिसको आपने घर दिया हो, आप उसके पास चले जाते हैं, उसकी तस्वीर उतार लेते हैं ताकि कल को कोई वेरीफाई करे तो आप कहने जोगे तो हमने इनको घर दिया था, चीज़ें दी थी। ये इतने जाहिल बेवकूफ़ हैं कि किसी ने कहीं से कोई तस्वीर उतार ली और लाकर लगा दी। अब एक औरत किसी जगह पर काम कर रही हो, चूँकि इंडिया के अंदर आप जानते हैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए मीडिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन है, हर किसी का तो कोई ना कोई वहाँ पर लिंक बनता है, वहाँ पर यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े लेवल की कवरेज होती है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी आती है, तस्वीरें उतरती हैं, तो वहाँ पर ये चलता रहता है सारी सूरत हाल। लेकिन उन्होंने शायद यही सोचकर तस्वीर उतरवाई होगी कि कुछ ऐसी सूरत हाल है, इन्होंने जाकर वहाँ पर छाप दी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या 24 लाख घरों में से किसी एक शख्स को घर नहीं मिला या इतनी नाहली है कि उनके पास नहीं आप गए? इसके बाद मोदी की कैंपेन पर वहाँ पर इतना बुरा असर पड़ा है, इतना बुरा असर पड़ा है कि कुछ लोग अगर ये सोच रहे थे कि उन्होंने मोदी को वोट देना है तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारा तो वज़ीर-ए-आज़म ही झूठा है, हम इसको वोट क्यों दें। और इस सूरत हाल में एक खातून की वजह से इस दफ़ा मोदी बुरी तरह इलेक्शन हारेगा। और वहाँ पर पूरी ऑपोजिशन ने वेस्ट बंगाल के अंदर उन्होंने कैंपेन चलानी शुरू कर दी कि आपके पैसा 24 लाख किसी को घर दिए नहीं, आपका पैसा सारे मिनिस्टर हड़प कर गए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।